हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। फिर हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं मिक्स क्वेश्चन, क्लास 10th के मिक्स क्वेश्चन, जिसमें कि आप सभी का जैसे कि पिछला टेस्ट में आप सभी ने बहुत ही अच्छा रैंक लाया है और सभी ने अच्छा अपना टेस्ट में क्वेश्चन का आंसर दिया है। तो फिर हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं टेस्ट सीरीज नंबर 14। अगर आपने इसका 13 पार्ट तक नहीं देखा है वीडियो तो जाकर जरूर देख लीजिए, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट इसमें क्वेश्चन लिया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन की तरफ। सभी का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर देने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आंसर कमेंट सेक्शन में कर देने से ये होगा कि आप सभी को क्वेश्चन और आंसर दोनों याद हो जाएगा। और इस बार आप सभी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अहम भूमिका रखने वाला है आपके बोर्ड एग्जाम में। तो सभी का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर करने की कोशिश कीजिएगा। आपको टाइम दिया जाएगा 5 सेकंड का। 5 सेकंड में आप सभी को क्वेश्चन और इसका आंसर पढ़कर उसका आंसर कमेंट सेक्शन में दे देना है। तो चलिए, आपका यहाँ पर क्वेश्चन ये रहा कि सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। तो सर्च लाइट का परावर्तक सतह क्या होता है? क्या उत्तल होता है या अवतल होता है, समतल होता है, या इनमें से कोई नहीं? सभी बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, तो आप सभी का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर देने की कोशिश कीजिएगा। हालांकि पिछले वीडियो में बहुत ही अच्छा आप सभी का रिस्पांस रहा, सभी ने आंसर कमेंट सेक्शन में बहुत ही अच्छा किया और सभी का आंसर सही रहा। तो सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है, उत्तल होता है, अवतल होता है, समतल होता है, इनमें से कोई नहीं होता है। जो भी इसका राइट आंसर होगा आप सभी को कमेंट सेक्शन में करना है। तो चलिए, आपका समय शुरू होता है अब। तो सर्च लाइट का परावर्तक सतह क्या होता है? तो अवतल होता है। इसका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। अगर याद नहीं हो तो आप सभी को याद कर लेना है। तो चलिए फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है। प्रश्न ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न क्या करा कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को खोज किसने किया था? तो विद्युत धारा के जो चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया था? तो यहाँ पर 4 विकल्प दिया गया है और विकल्प मैं बोल दे रहा हूँ। जैसे कि में दे रहा है कि फैराडे, बी में दिया रहा है ओरेस्टेड, और सी में दे रहा है कि एम्पियर, और डी में दिया रहा है बोर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जो भी इसका राइट आंसर होगा, आप सभी को गलत या सही जो भी इसका आंसर पता हो कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। चलिए, आपका समय शुरू होता है अब। तो अगर आपने इसका आंसर बी नंबर ऑप्शन किए हैं तो बिल्कुल राइट आंसर किए हैं। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया? तो ओरेस्टेड थे, जो कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किए। तो इसका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है। प्रश्न क्या कर रहा है कि अम्ल शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द एसिड से हुई थी, जिसका अर्थ क्या है? तो अम्ल शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द एसिड से हुई, जिसका अर्थ क्या है? मीठा होगा या कसैला होगा या खट्टा होगा या इनमें से कोई नहीं होगा? इसका जो भी राइट आंसर होगा आप सभी को कमेंट सेक्शन में करना है। तो चलिए, आपका समय शुरू होता है अब। इसका जो भी राइट आंसर हो आप सब गलत या सही कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिए। अगर आपने इसका आंसर सी नंबर ऑप्शन किए हैं तो बिल्कुल राइट आंसर किए हैं। अम्ल शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द जो एसिड से हुई, जिसका अर्थ क्या है? खट्टा। इसका सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी को याद कर लेना है। चलिए फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है और ये प्रश्न क्या कर रहा है कि सोपाली कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो सोपाली कृषि है वह किस राज्य में प्रचलित है? या हरियाणा में है, पंजाब में है, बिहार के मैदानी क्षेत्र में है, या उत्तराखंड में है, किसमें है? तो आप सभी को इसका राइट आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है। तो चलिए, आपका समय शुरू होता है अब। तो आई नो कि आप सभी ने इसका आंसर कर दिया होगा, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न था। सोपाली कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो उत्तराखंड में यह प्रचलित है। इसका डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है। प्रश्न क्या कर रहा है कि बिहार राज्य का कितना प्रतिशत क्षेत्र बाढ़ प्रभावित है? तो बिहार राज्य का कितना प्रतिशत क्षेत्र है जो कि बाढ़ से प्रभावित है? तो चलिए, यहाँ पर 4 विकल्प दिया गया है। विकल्प में कह रहा है कि 76% और 73% और 60%, और डी में कह रहा है कि 80%। तो देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। आप इसका राइट आंसर कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो चलिए, आपका समय शुरू होता है अब। तो आई नो कि आप सभी ने इसका आंसर कर दिया होगा। बिहार राज्य का कितना प्रतिशत क्षेत्र बाढ़ प्रभावित है? तो वह 73% क्षेत्र है जो कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। इसका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है। प्रश्न क्या कर रहा है कि मानव विकास के मामले में सर्वोच्च राज्य है। तो मानव विकास के मामले में सर्वोच्च राज्य कौन सा है? तो यहाँ पर 4 राज्यों का नाम दिया गया, जैसे कि कर रहा है गुजरात, बी में कर रहा है कि पंजाब, और सी में कर रहा है केरल, और डी में कर रहा है कर्नाटक। तो यह कौन सा राज्य है जो कि मानव विकास के सूचकांक के मामले में सर्वोच्च राज्य है? तो चलिए, आपका समय शुरू होता है अब।
तो आई नो कि आप सभी ने इसका भी आंसर कर दिया होगा। मानव विकास के मामले में सर्वोच्च राज्य कौन सा है, तो केरल है। इसका सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपसे प्रश्न यह है कि साक्षरता की दृष्टि से सबसे सर्वोच्च राज्य कौन सा है, तो आप सभी को कमेंट सेक्शन में बताना है कि साक्षरता की दृष्टि से ये चारों राज्यों में कौन सा राज्य सबसे सर्वोच्च पे है। तो आप सभी का कमेंट का इंतजार रहेगा। आप सब गलत या सही कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है। प्रश्न क्या कर रहा है कि भारत से हम क्या सीखे। भारत से हम क्या सीखे क्या है, यह कहानी है या निबंध है या भाषण है या व्यक्ति चित्र है, तो क्या है। तो आप सभी को इसका भी आंसर कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं क्योंकि यह भी बोर्ड मॉडल प्रश्न है। तो चलिए आपका समय शुरू होता है अब। तो आई नो कि आप सभी ने इसका भी आंसर कर दिया होगा। भारत से हम क्या सीखे क्या है, तो यह एक भाषण है। इसका सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपसे प्रश्न यह है कि भारत से हम क्या सीखे, इसके कहानीकार कौन है। आप सभी को कमेंट सेक्शन में बताना है क्योंकि आपका एग्जाम काफी नजदीक आ चुका है, तो ये सब आप सभी को पता ही होना चाहिए ये, क्योंकि लेखक का नाम है और पाठ का नाम है। तो आप सभी को बताना है कि भारत से हम क्या सीखे, इस पाठ के लेखक कौन है। चलिए फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है। प्रश्न क्या कर रहा है कि किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है। तो किसी अंतरिक्ष यात्री को जो आकाश है वो कैसा प्रतीत होता है, तो आपके सामने चार विकल्प दिया गया है। जैसे ए में कह रहा है कि काला, बी में कह रहा है कि नीला, और सी में कह रहा है लाल, और डी में कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी को कमेंट सेक्शन में बताना है कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसे प्रतीत होता है। क्या काला प्रतीत होता है, या नीला प्रतीत होता है, या लाल प्रतीत होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो आई नो कि आप सभी ने इसका भी आंसर कर ही दिया होगा। अगर आपने इसका आंसर इन नंबर ऑप्शन किए हैं तो बिल्कुल राइट आंसर किए हैं क्योंकि यह बिल्कुल राइट आंसर है। इसका अंतरिक्ष यात्री का आकाश कैसा प्रतीत होता है, तो काला प्रतीत होता है। इसका इन नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है और ये प्रश्न नंबर 9वां है। प्रश्न क्या कर रहा है कि ह का उच्चारण स्थान क्या है। तो जो कि हक है इसका उच्चारण स्थान आप सभी को बताना है। तो आप सब उच्चारण करके देख भी सकते हैं, यह संस्कृत का या व्याकरण का क्वेश्चन हो सकता है। तो ह का उच्चारण स्थान क्या है, क्या यह दंत से उच्चारण किया जाता है, या तालु से, या ओठ से, या कंठ से, किससे ह का उच्चारण होता है। तो ये तो काफी सिंपल सा प्रश्न है। देखते हैं सबसे पहले कमेंट सेक्शन में इसका आंसर कौन कर पाते हैं। तो चलिए आपका समय शुरू होता है अब। ह का उच्चारण स्थान क्या है, तो काफी सिंपल सा प्रश्न है। अगर आपने इसका आंसर डी नंबर ऑप्शन किए हैं तो बिल्कुल राइट आंसर किए हैं क्योंकि ह का उच्चारण करते समय कंठ से ह का उच्चारण हो रहा है, इसलिए इसका डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है और प्रश्न ये लास्ट प्रश्न है। तो इसका आंसर आप सभी को कमेंट सेक्शन में बताना है। ये प्रश्न का आंसर हम नहीं बताएंगे, आप सभी को कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना है। प्रश्न क्या कर रहा है कि मानवता के विनाश का भय किससे है। तो मानवता के विनाश का भय किससे है, क्या अस्त्र से है या शस्त्र से है, ए और दो दोनों से है, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपके सामने प्रश्न है कि मानवता के विनाश का भय किससे है, अस्त्र से है, शस्त्र से है, ए और बी दोनों से है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आप सभी को जो भी अच्छा लगे कमेंट सेक्शन में बताना है। देखते हैं इसका राइट आंसर कौन कमेंट सेक्शन में कर पाते हैं। तो आपका इंतजार रहेगा कमेंट सेक्शन में राइट आंसर का। तो ये रहा आप सभी का 10 क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन में आप सब कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ। इससे आप सभी का स्कोर का पता चलेगा कि 10 क्वेश्चन मिक्स क्वेश्चन था, जिसमें कि आप सभी का साइंस से भी क्वेश्चन था, उसके बाद हिंदी से भी था, सोशल साइंस से भी क्वेश्चन था, और उसके बाद संस्कृत से भी था। ये चारों विषय मिलाकर आप सभी का क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया था। तो आप सब कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आप सभी का कितना क्वेश्चन सही हुआ। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट या कंफ्यूजन हो तो आप वीडियो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम बताने की जरूर कोशिश करेंगे। चलिए फिर मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।